नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। आज हमने एक बहुत ही अहम सोशल इशू पर बात की और वो सोशल इशू है जुवेनाइल ड्राइविंग। जानते हैं ना जुवेनाइल ड्राइविंग क्या होती है? जब कुछ रईस माता-पिता को ये लगता है कि उनका नाबालिग बच्चा 15, 16, 17 साल का बच्चा एक बड़ी गाड़ी चलाने के लायक हो गया है और वो गैर जिम्मेदार माता-पिता अपने बच्चे को उस गाड़ी की चाबी दे देते हैं। बिना ये सोचे समझे कि ये करके वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और सड़क चलते दूसरे मासूमों की जान खतरे में डाल रहे हैं, बिना अपने बच्चे को रोड सेफ्टी के कायदे कानून नियम समझाए हुए। आज मेरे साथ जुड़ी मिहिका गुप्ता और शिल्पा मित्तल। अप्रैल 2016 की बात है। शिल्पा मित्तल के 32 साल के भाई सिद्धार्थ शर्मा सड़क पार कर रहे थे और एक तेज रफ्तार बड़ी गाड़ी उन्हें उड़ाती हुई चली गई। जानते हैं वो गाड़ी कौन चला रहा था? वो गाड़ी चलाने वाला एक नाबालिग था जो सिर्फ 4 दिन बाद 18 साल का होने वाला था, लेकिन कोर्ट ने उसे नाबालिग ही माना और ये आदेश दिया कि उसके केस की जो हियरिंग हो वो एक जुवेनाइल की तरह ही हो, जबकि सिर्फ 4 दिन बाद वो बालिग हो जाता। और उस नाबालिग का रिकॉर्ड ये था कि सिद्धार्थ शर्मा को मारने से पहले भी उसने एक्सीडेंट भी किए थे और तेज रफ्तार गाड़ी चलाने की वजह से उसके चालान भी हुए थे और जाहिर सी बात है लाइसेंस तो उसके पास था नहीं क्योंकि उसकी उम्र ही नहीं थी। अब आते हैं 2020 में। 23 अगस्त 2020 मिहिका गुप्ता के पति आलोक गुप्ता, जिनकी उम्र 42 साल थी, जिनके अपने 2 बेटे हैं, वो बाइक पर जा रहे थे गुरुग्राम में और एक तेज रफ्तार गाड़ी उन्हें टक्कर मारती हुई उनकी जान लेती हुई चली गई। उस गाड़ी में भी 2 नाबालिग थे। जो गाड़ी चला रहा था उसकी उम्र भी 17 साल थी और किसी और गैर जिम्मेदार व्यक्ति ने उन दोनों बच्चों को गाड़ी की चाबी दे दी थी। ना सिद्धार्थ शर्मा इस दुनिया में है, ना आलोक गुप्ता। सिद्धार्थ की बहन शिल्पा मित्तल 4 साल से अपने भाई की मौत के इंसाफ के लिए लड़ रही हैं। मिहिका गुप्ता की लड़ाई अभी बस शुरू हुई है। ये दोनों आज मेरे साथ जुड़ी और हमारे साथ जुड़े सुप्रीम कोर्ट के क्रिमिनल लॉयर जय देहाद राय, क्योंकि हम ये समझना चाहते हैं कि ये बार बार जब बात कही जा रही थी कि मोटर व्हीकल एक्ट में अब संशोधन हुए हैं और अब बच्चों की हिम्मत नहीं पड़ेगी गाड़ी चलाने की क्योंकि कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी, तो फिर 23 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक गुरुग्राम पुलिस कर क्या रही है। और साथ ही हमारे साथ जुड़े कमर अहमद जी, जो कि एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं और एक वक्त पर वो दिल्ली में स्पेशल कमिश्नर ट्रैफिक दिल्ली पुलिस भी रह चुके हैं। हमारा मकसद इस पूरी बातचीत से ये समझने का था कि हम में से कितने लोग, कौन कौन लोग, कैसे कैसे लोग जिम्मेदार हैं इस अपराध के, क्योंकि ना शिल्पा मित्तल का केस पहला और आखिरी था और दुर्भाग्यवश ना ही मिहिका गुप्ता का केस पहला और आखिरी होगा। 2016 से 2020 के बीच भी बहुत सारी ऐसी खबरें आई हैं जहां नाबालिगों की तेज रफ्तार गाड़ी की वजह से किसी मासूम की जान चली गई। क्या गलती है उन लोगों की जिनकी जान चली जाती है? ऐसे लोगों की वजह से जो ये जिम्मेदारी नहीं समझते कि 18 साल से पहले बिना लाइसेंस बने, बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के अपने बच्चे को गाड़ी की चाबी नहीं देनी है। सबसे पहले सुनते हैं मिहिका गुप्ता के पति आलोक गुप्ता के साथ क्या हुआ 23 अगस्त 2020 को। सुनिए ये पूरी बातचीत इन चारों के साथ। वो सुबह निकले घर से और अपनी राइड पे जा रहे थे और जब वो डीएलएफ साइबर हब पहुंचे तो रोड की दूसरी साइड से एक स्पीड गाड़ी आती है, फोर्ड इको स्पोर्ट, एंड वो डिवाइडर में मार के डिवाइडर से इस साइड पे जो आलोक गुप्ता वाली साइड है, जिस साइड से वो जा रहे हैं, उनके सामने एकदम से उनको हिट करती हुई टॉपल होती है। और वो हमने सीसीटीवी फुटेज देखा है, वो इट इज नॉट इवन 1 सेकेंड, इट इज 0.19। आई मीन उनको तो शायद रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिला होगा, उनको पता भी नहीं चला होगा कि उनको क्या आके हिट किया है। मतलब विद इन सेकेंड द इंटायर थिंग हैपेंड। और जो इन्वेस्टिगेशन के बाद निकला है, द कार वाज ओवर 120 स्पीड। देयर वर 2 चिल्ड्रन, उनके नाम भी एफआईआर में है, पीयूष सिंह, फादर दमनजीत सिंह,
जो कि मेरे घर के पास ही रहते हैं, साउथ क्लोज में, इन निर्वाणा कंट्री। दूसरा बच्चा जो साथ में था, ही 17 इयर्स, ऋत्विक दत्ता चौधरी, वो भी मेरे घर के पास ही 1 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं, सोसाइटी हाइबिस्कस। ये दोनों किसी पार्टी से आ रहे थे, कि किसी फ्रेंड की पार्टी थी विक्ट्री वैली में, जिनके फादर का नाम है धीरज तनेजा। और उन्हीं ने अपनी गाड़ी की चाबी बच्चों को दी कि गाड़ी से घर चले जाए। अब वो घर तो मुझे सारे रास्ते पता है गुड़गांव के, तो साइबर हब तो कहीं भी उनके रास्ते में नहीं आता, ये उनके घर से कम 10-12 किलोमीटर दूर है, क्योंकि मैं भी उसी एरिया में रहती हूँ, आई नो। तो और जब एक्सीडेंट हुआ तो उनकी कार से पेपर प्लेट, चिप्स, और आप बता रहे हैं बियर बॉटल्स भी निकली। तो प्रॉब्ली वो पता नहीं कितने टाइम से पार्टी कर रहे थे कार में। एंड गुड़गांव पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उनके साथ, आलोक के साथ, उनके एक बहुत बेस्ट फ्रेंड राहुल मलिक, जिन्होंने एफआईआर लिखवाई, वो भी थे। वो मेरे बच्चों के भी बहुत क्लोज हैं, मेरे बच्चे उनको चाचू बोलते हैं। उन्होंने हेल्प करी उस वक्त, और बाइक वाइक सीधी करी, खड़ी करी, और हॉस्पिटल तक एम्बुलेंस वगैरह में भी भेजा। बच्चे भी उसी एम्बुलेंस में हॉस्पिटल पहुंचे, अच्छा। बट ही कुड नॉट सर्वाइव। उसके और बाद मैंने अपनी तरफ से बहुत, सिर्फ राहुल ही विटनेस नहीं है, पुलिस के पास और भी मुझे लगता है विटनेसेस होने चाहिए, क्योंकि मैंने अपना एफर्ट करके ऑन लोकेशन की जगह जगह से फोटोग्राफ्स इकट्ठी करी हैं। मेरा एक ये सवाल है पुलिस से, कि मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं पुलिस की ऑन लोकेशन की, जहाँ पे कम से कम 10 से ज्यादा लोग खड़े हैं, वो देख रहे हैं आलोक को, मेरे हस्बैंड को, रोड पे लेटा हुआ। कोई लोग वीडियो बना रहे हैं, कई लोग पिक्चर्स ले रहे हैं। उन फोटोग्राफ्स में वो बच्चे भी हैं जिन्होंने ये काम किया है, वो भी साइड पे बैठे हुए हैं, उनकी भी फोटोज हैं उसमें। तो ये अगर मैं इकट्ठा कर सकती हूँ, तो ये पुलिस क्यों नहीं ये फोटोग्राफ्स इकट्ठी कर पाई अब तक? उसमें डीएलएफ सिक्योरिटी के भी लोग हैं, उनकी कोई यूनिफॉर्म है, ब्लैक सफारी सूट उनकी यूनिफॉर्म होती है, उन फोटोग्राफ्स में वो भी दिखाई दे रहे हैं। उनको क्यों नहीं विटनेस बनाया गया अभी तक? तो अभी तक आपका इस केस में आपको लग रहा है मतलब कुछ भी नहीं हुआ है ना? ना कोई अरेस्ट हुई है, कोई पूछताछ, कुछ भी नहीं? पेरेंट्स हैव नॉट बीन अरेस्टेड सो फार। जी। धीरज जो लोग तनेजा हमारे जिनकी गाड़ी थी, उनको शायद अरेस्ट किया है, और एक ही घंटे में उनको बेल भी छोड़ छोड़ दिया दिया। बेल में। हाँ अच्छा, जी। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम बता दें, मुझे एक नोटिफिकेशन मिला है कि फेसबुक का हमारा लाइव थोड़ा देर से शुरू हुआ था, इसलिए जल्दी से मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर देती हूँ। हमारे साथ शिल्पा मित्तल जुड़ी हुई हैं, जिनके भाई की 2016 में इसी तरह से एक नाबालिग गाड़ी चला रहा था। हालांकि वो 4 ही दिन बाद बालिग हो जाता, लेकिन फिर भी कोर्ट ने तय किया कि उसका जो पूरी हियरिंग होगी वो नाबालिग की तरह होगी। शिल्पा मित्तल अपने भाई की मौत के लिए एक इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। मेहका गुप्ता जी के पति की मौत अभी 23 अगस्त 2020 में हुई है गुरुग्राम में। तब भी गाड़ी में 2 नाबालिग थे, एक 13 साल का, एक 17 साल का। और इस केस में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे साथ जय देहादराय सुप्रीम कोर्ट के वकील जुड़े हैं, क्योंकि वो हमें समझाएंगे कि मोटर व्हीकल्स एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ था, जिससे ऐसा लगा था कि अब जुवेनाइल ड्राइविंग के केस में कुछ सख्त कार्रवाई होगी, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि गुरुग्राम के केस में कुछ नहीं हो रही। और साथ ही कमर अहमद साहब जुड़े हुए हैं, जो कि स्पेशल सीपी ट्रैफिक रहे हैं दिल्ली पुलिस में बहुत पहले, लेकिन बहुत नाम है और बहुत इनका माना जाता है कि बहुत अच्छे अधिकारी। तो हम चाहते थे कि पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर पाती, करती नहीं है, करना नहीं चाहती, या कोई मजबूरियां हैं, कहाँ पुलिस के हाथ बंधे होते हैं। इस पर कमर अहमद साहब जी भी हमारे साथ जुड़े और बात करें। तो शिल्पा, आपने मेहका की बात सुनी, बहुत रिलेट कर पा रही होंगी, और आपको शायद याद आ रहा होगा 2016 में जब सिद्धार्थ की जब मौत हुई थी, मुझे याद है, तब भी मैं आपसे बात करती थी। वो सारी मजबूरियां, वो सारा हेल्पलेसनेस, गुस्सा जो आपके अंदर दिखता था, सब याद आ रहा है वो पूरा। और ये 4 साल की Absolutely. जर्नी कितनी हेल्पलेसनेस वाली फील हुई है आपको?
सी इट इज लाइक ऐसा लग रहा है कि डेजा वू हो रहा है मेरे को इसमें। इनकी इनकी सिचुएशन सेम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 साल से जो हम लड़ रहे हैं कि हम लोग वी वर पुशिंग फॉर द जुवेनाइल जस्टिस एंड दिस एंड एक्ट्स एंड मोटर व्हीकल एक्ट, ऐसा लग रहा है सब फेल हो गया, बिकॉज वी हैव बीन फाइटिंग, आप मैं हम सब लोग ये फाइट कर रहे हैं कि ये सब आगे ना हो, क्योंकि जो हो चुका है उसको तो आप करेक्ट नहीं कर सकते हैं। बट अभी ये केस आया है फिर से, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी सारी जो मेहनत है ना कि सिस्टम को चेंज करें, अपने सोसाइटी को चेंज करें, वो पूरी फेल होती जा रही है। जो एरोगेंस है पेरेंट्स का, आई ऑलवेज ब्लेम द पेरेंट्स कि वो खत्म नहीं हो रहा है। दे थिंक आपने कैसे चाबी दे दी, और वो आपका बच्चा भी नहीं है, 16 साल के बच्चे को आपने गाड़ी की चाबी दे दी है इस केस में, और आप उसको कह रहे हैं कि आप घर चले जाओ। हाउ इज इट जस्टिफाइड? मतलब बेसिकली तो देखो, बच्चों के लिए तो ये सब एब्सोल्युटली अग्रीएबल है, क्योंकि बड़े हैं करवा रहे हैं ना आपसे, दे आर अबेटिंग इट। और जिसने चाबी दी है उसको ये पता ही होगा ना कि उसको ड्राइविंग आती है बच्चे को, तभी दी ना। ड्राइविंग किसी ने तो सिखाई है, उसने कई बार ड्राइविंग सीख नहीं ली, या गाड़ी फर्स्ट टाइम तो चलाई नहीं होगी। पेरेंट्स मस्ट बी अवेयर। छोटे बच्चे को सिखाई भी किसने गाड़ी चलानी, किसने सबसे पहले? आपने पहले एज से पहले। जय हम ऐसा जुड़ गए हैं, जय मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा हमें समझाएं कि पहले जब तक शिल्पा का केस हुआ था हम कहते थे मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ मजबूरियां हैं, जुवेनाइल है, कुछ नहीं हो पाएगा, जेजेबी में ही जाना पड़ेगा। उसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स आए और ऐसा लगा कि अब तो बदलाव होगा। अब आपके सामने दोनों कहानियां हैं, शिल्पा की और मिहिका की। जय, क्यों नहीं कुछ हुआ गुरुग्राम केस में? मैंने मिहिका जी के केस के बारे में भी पढ़ा है, आलोक जी के केस के बारे में, और शिल्पा जी के ब्रदर के बारे में भी पढ़ा है, और आपने कुछ बहुत पर्टिनेंट पॉइंट्स आपने उठाए हैं। एक तो ये है कि भाई गुरुग्राम पुलिस, जो आलोक जी का जो केस है, गुरुग्राम पुलिस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, फील्ड इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। उनका ये कानूनी, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगल ऑब्लिगेशन है इनका। जैसे मैडम अभी बता रही थी, मिसेस गुप्ता बता रही थी कि वहां पे कुछ फुटेज मिली है, कोई लोग वहां फोटोग्राफ्स ले रहे थे बच्चों के और औरों के। तो वहां जितनी भी उस एरिया में सीसीटीवी कैमराज हैं, उसमें जाके वो ट्रेस करें, पब्लिक नोटिस दें कि जो सिटीजन हैं जिन्होंने ये कैमरा से फुटेज और ये फोटोग्राफ्स लिए हैं, उसको आगे आके ये एविडेंस दें पुलिस को, ताकि उनकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली हो सके। तो एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट मैं आपसे ये कहना चाहता था, आपने जो मैं सुन पाया, आई एम सॉरी वो डिस्कनेक्ट हो गया, कि लॉ में क्या डिफिशिएंसीज हैं, क्या कमियां हैं लॉ में अभी इस प्रॉब्लम को झेलने के लिए। तो इसमें ऋचा जी दो इश्यूज आ जाते हैं। एक ये है कि एग्जिस्टिंग लॉ क्या है, और वो लॉ को तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस एग्जिस्टिंग लॉ को इन्फोर्स और इम्प्लीमेंट करने की। एक एस्पेक्ट ये हो गया। दूसरा ये है कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है, क्या वो एडिक्वेट है या इनएडिक्वेट है। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे लॉ मेकर्स को तो देखना ही है, लेकिन हमारे जजेस को भी देखना है किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना है। और अब लॉ चेंज हो चुका है। अब अगर मान लीजिए आप बिना लाइसेंस के पकड़े जाते हैं, आप जुवेनाइल हो या कोई भी हो, तो पहले जो सिर्फ 500 रुपए की फाइन होती थी, वो अब 10,000 की हो गई है। लेकिन मैं मानता हूं ये भी बड़ी इनएडिक्वेट सी पनिशमेंट है। वैल्यू ऑफ लाइफ हमारे देश में मतलब इतनी कम है कि आप एक बड़ी गाड़ी 2 टन की एसयूवी चला सकते हैं, और किसी को मतलब बड़ी गाड़ी चलाना तो एक तरह से एक रिस्क ही हुआ। जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं वो क्या करते हैं, वो इनकम के साथ एक परसेंटेज को लिंक कर देते हैं पनिशमेंट को। तो अगर आप सालाना आपकी आमदनी, आप इनकम आपकी 1 करोड़ है, परसेंटेज आप पे पेनल्टी लगना चाहिए, ताकि आपको वाकई में आप 10 बार सोचें ऐसी चीज करने के पहले। ये तो एक चीज हो गई। और दूसरी, जो पेरेंट्स हैं, जैसे अभी अब आप जानते हैं, जैसे ये जो मिहिका जी के केस में ये जो लड़के थे जो गाड़ी चला रहे थे इको स्पोर्ट, ये बिल्कुल आपने सही ऑब्जर्व किया कि हो सकता है काफी गाड़ी चलाना, काफी सालों से ये लोग गाड़ी चला रहे होंगे ये बच्चे। तो इनके ऊपर भी अब पनिशमेंट है, सेक्शन 199A अमेंडमेंट आया है उसके बाद अब एक बड़ा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है कि पेरेंट्स के ऊपर 25,000 रुपए पेनल्टी है, मॉनेटरी पेनल्टी, और 3 साल तक इनको वो हो सकती है, जेल हो सकती है 3 साल तक। तो मैं इसको भी मानता हूँ ये काफी इनएडिक्वेट है। अगर ये एक एस्पेक्ट ये है। और अगर गुड़गांव पुलिस ठीक से इन्वेस्टिगेशन इनके केस में नहीं कर रही है, तो मैं मिहिका जी को यही सजेस्ट करूंगा कि वो हाई कोर्ट को मूव कर लें, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को, वहां पे एक अर्जी लगाएं और बताएं कि गुड़गांव पुलिस कोई इनको
कोऑपरेशन भी नहीं है। मैं पहले सुन रहा था कि जो नए अब आयो हैं इंचार्ज, जो डीसीपी भी आए हैं, वो कहते हैं कि जी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, मुझे मालूम नहीं है क्या हो रहा है इस केस में। ये तो बड़ी हम लोग सुबह से इनसेंसिटिव गुरुग्राम और पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पीआरओ से लेके डीसीपी, एसीपी, और आप यकीन नहीं करेंगे, सबका ये था आप इनसे बात कीजिए, आप उनसे, कोई इस लाइव को ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं था। आप सोच लीजिए। कमर साहब, यहाँ मैं अब आपको इन्वॉल्व करना चाहूंगी, जय का नेटवर्क भी हो गया। अब जब मोटर व्हीकल्स एक्ट में अमेंडमेंट हो गया है, गुड़गांव पुलिस की 23 अगस्त से लेके आज हम बात कर रहे हैं 14 सितंबर, क्या जिम्मेदारी बनती थी इस केस में? क्या एक्शन हो जाने चाहिए थे अभी तक कि मेहिका को लगता है कि हाँ पुलिस मेरे साथ है? देखिए, सबसे पहले तो एफआईआर किसी ने भी स्टेटमेंट देके दर्ज कराई, वो दर्ज पहले तुरंत हो जानी चाहिए, और उसके बाद तुरंत मौके पे पहुंच के जो अवेलेबल एविडेंस वहां मिल रही है उसको कलेक्ट करना चाहिए। गाड़ी के स्किड मार्क्स होंगे, गाड़ी उल्टी पड़ी हुई होगी, वहां पर मुलजिम मौजूद थे, वहां इतने सारे लोग मौजूद थे जिन्होंने एक्सीडेंट देखा है। और जैसा एडवोकेट साहब ने कहा है, जय साहब ने, कि अगर अभी तक ये नहीं हुआ है तो कम से कम एक पब्लिक नोटिस इशू करके उन लोगों को इनवाइट करें जो गुड सैमरिटन हैं, वो आए, उन्होंने क्या देखा वो बताएं। क्योंकि ऐसे केसेस में, अभी तो ये केस पुलिस लेवल का है ना, इसके बाद कोर्ट जाएगा ट्रायल के लिए, उस स्टेज तक आपको अपने विटनेसेस का ध्यान रखना है, उनकी मेमोरी का ध्यान रखना है, वो ठीक से रिप्रोड्यूस कर पाएं और जब तक केस आएगा उसमें इंटरेस्ट ले सकें। तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है, अभी तक तो अगर वहाँ काम नहीं हुआ है तो मैं एकदम राय तो यही दूंगा कि आप एक बार कमिश्नर पुलिस को वहाँ मिल लें। गुड़गांव में तो अब कमिश्नरेट सिस्टम है, और जैसा कि शिल्पा जी ने किया था, आई थिंक आप उनको मिलके एक बात बताएं। अगर थाने की पुलिस इतनी बिजी पुलिस है कि वो इन्वेस्टिगेशन पे पूरा ध्यान नहीं दे पा रही, तो वहाँ जरूर कोई ना कोई स्पेशल यूनिट्स होंगी जिनमें केस ट्रांसफर किया जा सकता है और इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। ये आप कोशिश कीजिए, और जो एविडेंस आपने इकट्ठी की है उसको प्रिजर्व कीजिए, और विद ए नोट प्लीज पास ऑन इट टू द पुलिस, सो दैट इट इज ऑन रिकॉर्ड कि क्या क्या एविडेंस आपने उनको वहां दी है। अब आपके जो भी एक्सीडेंट हुआ होगा, देखिए, एक तो माइंडसेट बड़ा पुराना चला आ रहा है कि एक्सीडेंट का केस है 304A, ये बड़ा पुराना माइंडसेट चला आ रहा है कि हर एक्सीडेंट को समझते हैं 304A है, तो उसको जो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए वो इम्पोर्टेंस प्रॉपर मिल नहीं पाती। नहीं, ये नहीं कि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, सब कुछ होता है। जो कार्रवाई है, गाड़ी भी सीज होगी, उसका मैकेनिकल इंस्पेक्शन भी होगा, मेडिकल रिपोर्ट भी बनेगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी होगी, एविडेंस भी ली जाएगी, और जो जो उसमें टेक्निकल एविडेंस होती है, साइंटिफिक एविडेंस होती है, सब कलेक्ट की जाएगी और उसको कोर्ट में भेज दिया जाएगा। लेकिन जैसा मेहिका जी बता रही है, केस 304 पार्ट 2 का बताया आपने है, तो ये तो कल्पेबल होमिसाइड का केस है, एंड इट इज मोर सीरियस। अब देखिए, नहीं, एक बात चली आ रही है, अगर एक्सीडेंट का भी केस है और उसमें किसी की डेथ हो जाती है तो केस पुलिस जनरली 304A में रजिस्टर करती है, जिसमें शायद पनिशमेंट, मुझे ठीक से याद नहीं, 3 साल है सिर्फ, शायद सिर्फ 3 शिल्पा साल को है। शायद पता होगा, अभी जय है चले गए हैं। For A is still 3, yes. 3 साल है। And 304 part 2 says up to 10 years, but उसमें minimum has not been mentioned. जी, That is where my case got stuck. वो yes. तो मोर सीरियस केस है 304B, 304 पार्ट 2। तो आप इस केस को 304 पार्ट 2 में ही प्रोसीड कराएं, और देयर आर मेनी इंस्टेंसेस जहां एक्सीडेंट के केस जो है वो 304 में हुए हैं। बड़ा फेमस केस है जो हुआ था यहाँ दिल्ली में, जिसमें पुलिस पिकेट को मार गई थी गाड़ी रात को चलाते वक्त। हालांकि दैट वाज नॉट ए माइनर ड्राइविंग का केस, या होगा, मुझे अब वो भी याद नहीं है फ्रैंकली। No, it wasn't minor. 304 में ट्रायल हुए थे, तो आप 304 का केस परसू कीजिए। सबसे ज्यादा तो कोशिश आपको यही करनी है कि उनको इन्वेस्टिगेट प्रॉपर्ली करें। अगर वो जुवेनाइल भी हैं तो दे कैन बी अरेस्टेड, देयर इज नो बार। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, मतलब मिस्टर जय विल बियर मी आउट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहता है कि अरेस्ट होगा अगर वो जुवेनाइल है, बट ही विल बी प्रोड्यूस बिफोर द बोर्ड, और थाने पे है। और अगर क्राइम नहीं, अब सुन लीजिए, अगर ऑफेंस जो है वो बेलेबल है तो बेल दी जा सकती है, मतलब इन द केयर एंड कस्टडी ऑफ द पेरेंट्स चाइल्ड कैन बी गिवन। और हो सकता है आपके केस में ये हो भी गया हो और आपकी नॉलेज में ना हो। नहीं हुआ है। जो पीयूष सिंह who was behind the wheel,
हॉस्पिटल में ही उसका अरेस्ट शो किया और उसी टाइम पे आई मीन आई थिंक हाँ इट वाज नहीं, लाइक विद इन अ सेकंड बोथ द पेपर्स वर टाइम। दैट इज ओनली विद रिगार्ड टू जेजे एक्ट, कोर्ट ही डिसाइड करेगी इसमें तो। हालांकि सेकेंडली आपका जो केस है अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज पे, इन द सेंस कि अब 1 महीना तो हो ही गया। इनिशियल क्या है, अब तक तो उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लेनी चाहिए थी। 1 महीना बहुत होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। आफ्टर ऑल वी हैव लॉस्ट अ लाइफ, इंपॉर्टेंट लाइफ वी हैव लॉस्ट। तो इसमें थोड़ी सेंसिटिविटी के साथ इस केस को कंप्लीट उन्हें कर लेना चाहिए था। जैसा जय ने बताया अभी कि अमेंड हुआ है मोटर व्हीकल एक्ट, और आप ऋचा भी पूछ रही थी बार बार कि क्या अमेंडमेंट हुआ है। हाँ, तो वो हम जैसे समझना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल समझिए, वो सेक्शन 199A ऐड हुई है जिसमें तो गार्जियन should be arrested or the owner of the vehicle has been held liable for the offence committed by a person or a juvenile, not a person, by a juvenile under Motor Vehicle Act or any other act. तो गार्जियन एंड द ओनर शैल बी रिस्पॉन्सिबल। अब बताया उन्होंने, आपको बताया 25,000 रुपए की फाइन होगी और 3 साल तक की सजा हो सकती है, प्लस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए कैंसिल होगा, प्लस जो बच्चा गाड़ी चला रहा, जो जुवेनाइल गाड़ी चला रहा था, उसको 25 साल तक की उम्र तक लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो प्रोविजंस तो काफी अब इस वक्त स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं, दो दे मे नॉट बी कमेंसरेट, बट स्टार्ट हुई है अभी। बाद में हो सकता है अमेंडमेंट और आ जाए, देखते हुए इस टाइप के केसेस जो हो रहे हैं या हुए हैं आ जाएंगे, लेकिन इसको भी इम्प्लीमेंट करें तो इट विल बी स्टैट्यूटरी इफेक्ट। ये पार्ट तो थोड़ा सा वक्त से आएगा, लेकिन अब जरूरत है सोसाइटी इमीडिएटली क्या करना चाहिए। देखिए ना, आज से मान लीजिए, मैं चाहता हूं कि इनके केसेस जल्दी ट्रायल हो। अब वो 4 साल से तो शिल्पा ही वेट कर रही है अभी तो केस ट्रायल में है। अब पता नहीं कितना वक्त लगेगा, दोनों साइड के लॉयर्स कितना वक्त लेंगे इसको डिसाइड करने में। लेकिन जय, अब मिहिका का केस तो जेजेबी में नहीं, क्या अभी भी जेजेबी में ही जाएगा? तो अब मैं वो जो समझना चाह रही थी कि फिर अमेंडमेंट पे जो हम खुश हो रहे थे कि कुछ बदलाव आया है, वो दिखेगा या नहीं दिखेगा? इसमें 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा। आपने जैसे कहा कि वो बोर्ड के सामने जाएगा कि नहीं, या एक अडल्ट की तरह ट्राई करना चाहिए कि नहीं। इसमें एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक पहलू है, वो ये है जो अहमद साहब अभी कह रहे थे कि जब तक ठीक इन्वेस्टिगेशन पुलिस के तरफ से नहीं होगी तो आप चार्ज भी, क्या सेक्शन लगना चाहिए, कौन सी धारा लगती है, वो भी आप डिटरमिन नहीं कर पाएंगे उसके पहले। तो इन्वेस्टिगेशन का स्टेज बड़ा क्रिटिकल है। और मुझे बहुत खराब, एज अ लॉयर बड़ा खराब लगता है कि आज मिका जी के साथ ये हुआ है, कल हमारे किसी लव्ड वन के साथ, हमारे साथ भी ये हो सकता है। आप कोई वॉक करने, हमारे कोई एल्डरली पेरेंट्स कोई वॉक करने अगर जा रहे हैं, दूध देने या कोई मार्केट तक जा रहे हैं और किसी ने मार दिया, ऐसे कुछ हादसा हो गया, तो क्या हमारी पुलिस अनफॉर्चुनेटली इतनी लैक्स रहेगी? अब अहमद साहब जैसे डिस्टिंग्विश्ड ऑफिसर्स कितने हैं अब फोर्स में, ये मुश्किल है चेक करना। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन ही ठीक नहीं होने वाली है तो फिर जैसे साहब अहमद जी कह रहे थे कि या तो 304A या 304, और 304 का जो केस अहमद साहब बता रहे थे बड़ा फेमस केस है, उसमें मैंने भी डिफेंस में मैंने पार्ट लिया था सुप्रीम कोर्ट में, वो संजीव नंदा का केस था, सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो उसमें भी लेकिन ये डिटर्मिनेशन बड़ी जरूरी थी कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इमीडिएटली एक्सीडेंट के बाद, क्या उन्होंने अल्कोहल उनके सिस्टम में था कि नहीं था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेका जी अभी बता रही थी कि लिकर बॉटल्स वो गाड़ी में मिली थी, बियर बॉटल्स। ये सारी चीजें अभी देखनी पड़ेंगी कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के बेसिस पे क्या रिपोर्ट आती है। और जो पॉइंट, और मैम मैं आपको ये में आया है उनके ब्लड रिपोर्ट में अल्कोहल आया है। So does this make the juvenile case weaker or stronger? उनके फेवर में चला जाएगा, क्योंकि वो शिल्पा कह रही थी रिहैब में भेज दिए जाएंगे बच्चे बस। नहीं वीक नहीं होगा। अगर कोई दारू पी के क्राइम करेगा तो उसको कोई छूट मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। नहीं दैट्स ऐसा नहीं है। I know it is this is the word game that these lawyers, in the court play, the opposition lawyer. It is when you will be, I have been witness to the cases in court. They are it's something you can't even imagine. Logic doesn't take a stand, first of all. Like Shilpa ji, may I say something? I'm with you. Full sympathies. I mean, there is no justification. No sympathy needed. It is the flaw in the law. It is not for the victim.
हाँ, it is not for the victim. I am not even saying emotionally. एक्चुअली जो पॉइंट ये है वो ये है कि अगर हाँ. अगर ये पुलिस ये कह देती कि अल्कोहल है, तो शिल्पा हाँ. का ऑब्जर्वेशन ये है, या मेहिका कोई बता रही थी कि ऐसे में क्या होता है कि लॉयर कह देता है कि अच्छा जी बच्चे को तो रिहैब भेज Reform. दीजिए, हाँ, रिफॉर्म की रिफॉर्म, बच्चा जरूरत है. बिगड़ गया है। Exactly. समझ गया, मैं वो समझ गया कि कुछ लॉयर्स हैं जो ये डिफेंस ले सकते हैं, मैं समझ गया। Every lawyer will take in a defense. No, but अगर बच्चा बिगड़ गया है तो एक मिनट, I think let's not make this a news channel debate. Let Jay speak. Sorry. No, I think अगर बच्चा बिगड़ गया है तो वो बच्चा बिगड़ा हुआ स्कूल की टीचर्स को भी दिखता होगा ना। एक मिनट, शिल्पा, मेरे दो सवाल, जैसे एक मिनट थोड़ा क्लैरिटी ले लेते हैं। एक अल्कोहल पे जय मैं चाहूंगी आप जरूर जवाब दें, और दूसरा ये कि जो ओनर ऑफ द व्हीकल, जो जैसे कमर साहब कहते हैं, वो अरेस्ट होना चाहिए था, लेकिन मेहिका बता रही है कि जो मिस्टर तनेजा कोई है, जो थर्ड पर्सन है, उनके बच्चे नहीं है, उन्होंने गाड़ी दी, उनको अरेस्ट करके तुरंत आई थिंक विद इन अ फ्यू आवर्स ही बेल मिली। तो फिर अमेंडमेंट का फायदा क्या हुआ? तो ये दो चीजें जय मैं आपसे जानना चाहूंगी। मैं दोनों का उत्तर बड़ा क्लियरली देना चाहूंगा। एक पहला क्वेश्चन बड़ा आपने पर्टिनेंट बोला कि भाई अगर अल्कोहल, वो जुवेनाइल्स थे, उनके सिस्टम में अल्कोहल था, तो क्या उनको इसका नाजायज फायदा मिल जाएगा, इनको बेनिफिट मिलेगा रिलीज होने का? तो जी, इसमें डिफेंस लेने के लिए तो हो सकता है उनके डिफेंस के वकील ये बोलें कि ये बच्चे अल्कोहलिक थे और या बिना माता पिता के नॉलेज में पी रहे थे, लेकिन इसमें काउंटर ये हो सकता है, और ये मेरे ख्याल से प्रोसिक्यूशन करेगी, कि यदि आप जानते थे कि आपके बच्चों को अब शराब का चस्का है, या वो शराब पीते हैं या छुप के जाते हैं, तो आपने गाड़ी कैसे दी उनको? पहला सवाल। दूसरा, अगर वो अल्कोहलिक थे तो और भी आपको केयरफुल विजिलेंस आपको रखनी चाहिए थी कि आप ऐसी गाड़ी जैसी कोई चीज ना दे दें और बच्चे शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं। तो ये मैं तो कहूंगा कि जो 304 की धारा है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, मैं तो कहूंगा उस जज मैजिस्ट्रेट को इनके खिलाफ भी जो पेरेंट्स हैं उनपे ये धारा लगा देनी चाहिए कि अगर वो जानते थे कि उनके बच्चे शराब पी रहे हैं तो उनपे ये लग जानी चाहिए धारा, बिकॉज उन्होंने ये कॉज किया है। तो पहला एस्पेक्ट है। और दूसरा, बेल का मैं ये कहना चाहूंगा ऋचा जी कि मैं हूं एक क्रिमिनल लॉयर, मैं डिफेंस लॉयर नहीं हूं। मेरा सजेशन ये है सोसाइटी के लिए, और आपके सारे जो व्यूअर्स हैं उनको यही है कि बेल और प्री कन्विक्शन जो टाइम स्पेंड करना पड़ता है जेल में, उसको हम लोग पनिशमेंट ना बना दें। ट्रायल जल्दी खत्म होना चाहिए। ट्रायल में जो अगर कोई कन्विक्टेड पाया गया, उसको पनिशमेंट अगर मिलती है तो उसको दी जाए तुरंत, लेकिन ट्रायल के पहले किसी को जेल में रखना मैं समझूंगा हर केस में ठीक नहीं है। कुछ केसेस में जरूरी है, टेररिज्म हो गया, जैसे रेप के केसेस, मर्डर के केसेस, इन केसेस में बिल्कुल जरूरी है कि आप ट्रायल जब तक पेंडिंग है आप उनको बेल ना दें, उनको जेल में कस्टडी में रखें। लेकिन बाकी केसेस में मैं मानूंगा कि बेल मिल सकती है, लेकिन ट्रायल जल्दी हो जाना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए सिस्टम। जैसे अब शिल्पा का 4 साल से चला जा रहा है, और अब हम आखिर में 4 साल बाद ये सुन रहे हैं कि उस बच्चे ने एप्लीकेशन दी कि वो पढ़ने, बच्चा मैं क्यों बोल रही हूँ, कि विदेश पढ़ने जाना चाहता है। एक बार वो चला गया है यहाँ से, there will be no way that law can get him back to the country। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उनके वकील ये बोलेंगे कि अब देखिए, अब 4 साल तो हो ही गए, अब उसको पढ़ने जाना है, उसको जाने दीजिए, अब हादसे को 4 साल हो चुके हैं, तो लेट्स मूव ऑन। ये ऐसा नहीं हो सकता। This has the family can't move on, जिन्होंने अपना बच्चा खोया है, बट वही हो रहा है। मेहिका, यहाँ मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगी। हम आज सुबह से गुड़गांव, अब मैं बात गुड़गांव पुलिस की स्पेसिफिकली करना चाहती हूँ, सुबह से हम लगे हुए हैं उनको कांटेक्ट करने में कि कोई एक डीसीपी, कोई एक ऑफिसर आईओ आके इस लाइव में जुड़ के हमें ये बता दे कि इस केस पे क्या हुआ, लेकिन एक जगह से भी जवाब नहीं मिला। 23 अगस्त से लेके आज तक 21 दिन। मेहिका गुप्ता, आपने गुड़गांव पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश आई एम श्योर की होगी, आपका अपना एक्सपीरियंस बताइए। तो हमने भी पुलिस स्टेशन के चक्कर काटे हैं। हमने मी एंड माय ब्रदर इन लॉ टुगेदर, अनुराग गुप्ता, हमने पूरी कोशिश करी है कि उसमें सेक्शन 304A के बजाय 304 लग जाए, और मेरे ख्याल से हम काफी उसमें हद तक लास्ट उस पे सिर्फ वो अब देखना बाकी रह गया है। हम जाके मिले भी हैं हाई ऑफिशियल से, और उन्होंने मान तो ली है बात, पर अभी तक हमें वो एक एश्योरेंस नहीं मिली है कि ये सेक्शन लग चुका है कि नहीं।
वी हैड टू एक्चुअली फाइट फॉर इट। पुलिस हमें जो आईओ लेवल पे जब हम गए और मिले तो दे वर नॉट रेडी टू मेक द चेंजेस। जब तक कि हमने अपने किसी कांटेक्ट के थ्रू वी डिडंट अप्रोच द हायर लेवल, अभी भी हमें एग्जैक्ट पता लगना पेंडिंग है कि ये सेक्शन लग चुका है। जी जी। कंवर साहब, आपने देखा द वर्ड यूज्ड इज जब तक हमें अपने कांटेक्ट यूज करने पड़े। पुलिस बिल्कुल। इस देश की कंवर साहब, दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। मैं आई एग्री विद यू, इट शुड बी अदर वे अराउंड। आईओ को हर स्टेप पे उनको इन्फॉर्म करना चाहिए मीका को कि अब हमने ये कर लिया है, अब हमने ये कर लिया है, हमने ये कलेक्ट कर लिया है, हमें ये और कलेक्ट करना है, इसमें आप हमारी मदद करें। और सेक्शन चेंज कर लिया है तो बहुत बड़ी इसे गुड अचीवमेंट है इनके एफर्ट्स से, लेकिन उनको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए। इसमें देयर इज नथिंग टू हाइड। इनफैक्ट ये तो पुलिस के लिए अच्छी बात है कि उन्होंने सीरियसनेस को समझा है, उसकी सेंसिटिविटी को समझा है और सेक्शन को चेंज किया है। तो मेरे हिसाब से बट हम लोग को, पर मैं ये बात कर रही हूँ, अगर हमारे पास कोई सोर्स, कोई कांटेक्ट ना हो तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। कमर साहब, आई रियली वांट टू आस्क यू दिस। आपके जमाने ऐसा नहीं है कि ये स्पीडी ड्राइविंग, ड्रंकन ड्राइविंग, जुवेनाइल ड्राइविंग ये आज नहीं हो रहा है। कब से हम केसेस सुनते आ रहे हैं और ऐसे ऐसे हादसे हमने सुने हैं। हमेशा हर विक्टिम को ये क्यों लगता है कि पुलिस जो है वो हमारे साथ नहीं है, पुलिस वो पावरफुल के साथ है। ये छवि आज आप इतने सीनियर ऑफिसर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पुलिस को कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी इस छवि से बाहर निकले, बट हम गुड़गांव पुलिस का फिर वही एटीट्यूड देख रहे हैं। नो अरेस्ट, नो कमेंट्स, ट्राइंग टू अवॉइड द क्वेश्चंस। क्यों? नहीं, देखिए, मैं इस बात को कभी सपोर्ट कर ही नहीं सकता और इस बात को कभी कह ही नहीं सकता कि ऐसा करना चाहिए। मैं तो खुद कह रहा हूँ, आईओ को या थाने के ऑफिसर इंचार्ज को, आफ्टर उनका काम क्या है? प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, डिटेक्शन ऑफ क्राइम। जब उन्होंने क्राइम उनके सामने रिपोर्ट हो गया है और उन्होंने मुल्जिम पकड़ लिए हैं और उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसकी सीरियसनेस देखते हुए जो सर्कमस्टांसेस उनको मिले हैं उसके हिसाब से उन्होंने सेक्शन 304 से 304 में कर दिया है। तो आई थिंक ये तो उन्होंने अच्छा काम किया और उनको बताना चाहिए। लेकिन अभी तक हमें कोई इंफॉर्मेशन मैं समझ रहा हूँ। देखिए, पुलिस ऑलवेज बहुत बिजी है, हम कहीं बहुत बिजी हैं। आप जाइए तो शायद टाइम भी ना हो। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट से पासिंग एनी एक्सप्रेशन ऑन गुड़गांव पुलिस। इट डज हैपन एवरीवेयर। ऑफिसर्स आर वेरी बिजी। Sometimes they are busy with work, sometimes they are just busy for, I don't know why. Without business. I can't say without business because there has to be some business in the police. Inquiry कर रहे होंगे, investigation कर रहे होंगे, law and order कर रहे होंगे, court attend कर रहे होंगे. There are so many businesses in the police as well. तो लेकिन ये I appreciate कि ये छवि चेंज होनी चाहिए और जो सीनियर लेवल है उन पर जिम्मेदारी ज़्यादा आती है। जैसे आप ही के केस में है, एसएचओ है, उनके बाद एसीपी है, उनके बाद डीसीपी है, उनके बाद एडिशनल सीपी है। तो इस केस में अगर उनको लगता है और आपके कहने के बाद डीसीपी ओनली, वी अप्रोच द डीसीपी, तो फिर उनको हमने इन दैट केस डीसीपी को इस केस को बुलाकर खुद देखना चाहिए कि इसमें क्या क्या हो गया, क्या होना बाकी है, और उनको बताना चाहिए कि आगे क्या करना है। आपको जल्दी से जल्दी जब अरेस्ट कर ही लिया है तो अब तो चार्जशीटिंग इज द ओनली आंसर। जल्दी से जल्दी फुल एविडेंस कलेक्ट करके चार्जशीट नहीं बनी है अभी, चार्जशीट तैयार नहीं हुई है। नहीं, चार्जशीट तो लगता नहीं, ये बता रही हुई होगी। शिल्पा, नाउ आई वांट टू कम टू यू। 4 साल के अपने, और मैंने शिल्पा का वो फ्रस्ट्रेशन देखा है इन 4 साल में, वो हताशा पुलिस के साथ भी और लॉ के साथ भी। आपके बिगेस्ट फियर्स मेहिका के केस में आपको क्या है कि अमेंडमेंट के बावजूद क्या होगा? रिपीटिंग एवरीथिंग। इट इज लाइक शी इज गोना हैव, मैंने जो फाइट कर चुकी हूँ 4 साल में, ये अब शुरुआत कर रही है वहां से। यू नो, एग्जैक्टली सेम थिंग। एग्जैक्टली पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है, कोई आंसरेबल नहीं है। सीनियर जो है वो सिर्फ वो लोग सब न्यूज़पेपर वगैरह को इंटरव्यूज दे देंगे, बट कोई आएगा नहीं आपकी हेल्प करने के लिए, आपसे बात करने के लिए। यू नो, एंड देन फाइनली ओनली व्हेन यू गो टू द हायर अथॉरिटीज, और वो भी आप तब जाते हो जब मीडिया का आपके केस का कुछ हो गया है, तो वो भी आपसे मिलना चाहते हैं, वरना वो भी आपसे नहीं मिलते। तो शी विल मीडिया और दूसरे केसेस सॉल्व करने में बहुत बिजी है, तो मीडिया अटेंशन भी नहीं है इनके लिए। Exactly, and it is not a TRP topic, no, because finally everybody has a
See, it's an accident. That is what everybody says. अरे accident है, ये तो होते रहते. We have made it okay term. You know, accident is a very okay term. इसमें ये that I have seen while I was visiting various offices. तो ऐसे बोला जा रहा था, देखिए अभी तो आप विक्टिम हैं, इट इज वेरी फ्रेश, 6 महीने बाद ऐसे हो जाएगा, 1 साल बाद ऐसे हो जाएगा. I mean, at that time I was feeling that, you know, you want to punch them? life has gone. My children, they are without father. Your kids are prospering. Probably you'll send them out for higher studies. We also had plans for our children. He is in 12th. My elder one is in 12th. We had plans to send him outside. How will I do that on my own? I'm a housewife. How am I supposed to fulfill their dreams? So painful. Their kids will flourish. They will send them out for higher studies. Absolutely. And what about my children? It's not just an accident. No, it's not. It's not एक्सीडेंट नहीं, just मुझे an लगता है हमें इसको जानते It's not बूझते a जो mistake. बाप करते हैं वो मानना चाहिए. हत्या है ये एक तरह It से. is जय, आप not क्या a कहना चाहते हैं? mistake. जय, आप It's कुछ not कहना a mistake. ऋचा जी, मेका जी, मैं ये कहना चाहता था कि जो ये अगर कोई पुलिस वाला इसको एक्सीडेंट बोले तो उस आयोग को सस्पेंड कराना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. अगर वो बच्चे शराब पी के चला रहे थे तो ये एक्सीडेंट नहीं है. उनको नॉलेज थी कि इस एक्शन से ये परिणाम, ये रिजल्ट हो सकता है. तो इट इज नॉट एन एक्सीडेंट. प्लीज डोंट कॉल इट एन एक्सीडेंट. डोंट अलाउ एनीबॉडी टू कॉल इट एन एक्सीडेंट. इट इज विद द नॉलेज that if you have this alcohol and the parents are responsible. आप प्लीज इसको अग्रेसिव परस्यू कीजिए और उन पुलिस वालों को भी कहिए कि आप उनके खिलाफ आप कंप्लेंट्स फाइल करेंगे यदि उन्होंने कोई हेराफेरी की या 304 गलत सेक्शन लगा दिया, माइल्ड सेक्शन अगर लगा दिया. 304A और 304 जैसे अहमद साहब बता रहे थे, इन दोनों सेक्शंस में बहुत अंतर है. एक माइल्ड है, एक बहुत स्ट्रांग है. ऋचा जी, आपको याद है संजीव नंदा जी के केस में सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया था तो यही इशू था कि वो 304A जिसमें सिर्फ 2 साल तक की पनिशमेंट है और 304 में 10 साल तक की पनिशमेंट है, और उसमें नॉलेज है कि अगर आप ये शराब पी के चलाएंगे तो ये रिजल्ट हो सकता है इसमें. तो ये एक्सीडेंट में नहीं इसको कोई कह सकता. मुझे यहाँ पर तो मेरी कंसर्न ये है कि ओनर का अभी अमेंडमेंट्स के बाद ओनर या पेरेंट्स का अरेस्ट होना जरूरी था. अजय, वो कैसे, जो ओनर है मिस्टर तनेजा, वो कैसे अरेस्ट होते ही बेल पर छूट गए? वो मेरा बहुत बड़ा नहीं, जैसा आप बताएंगे इस बारे में, क्योंकि पनिशमेंट प्रोवाइडेड इज ओनली 3 years. आई थिंक दैट इट मेक्स इट बेलेबल. इट्स अ बेलेबल ऑफेंस. इट मेक्स इट बेलेबल. जी, आई वाज जस्ट उन ऑफेंसेस में जहां बेल लिखी हुई है अवेलेबल में, इट बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ राइट. फिर इस क्राइम को हम रोकेंगे कैसे अगर हम अमेंडमेंट्स के बाद भी हम आज वहीं खड़े हैं जहां शिल्पा 4 साल पहले खड़ी थी? और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, हम अखबार पढ़ते रहते हैं, शिल्पा का केस पहला और आखिरी नहीं था, ना मेहिका का पहला और आखिरी है, और 16 से 20 के बीच में सर और बहुत केसेस हुए जुवेनाइल के जहां लोग मर गए हैं. ऋचा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं एज अ लॉयर ये पूछूंगा क्योंकि हम सोशियोलॉजिकल इश्यूज भी देखते हैं. आपके खुद की, आप बता रहे थे आपकी खुद की जो बेटी हैं, जो शी इज 20 years old, आपने जो उनको वैल्यू सिस्टम दिया होगा या उनको जो बताया है कि अगर घर में गाड़ी है और लाइसेंस भी है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी भी समय या कहीं पे भी जाएं, या जो भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कुछ अकाउंटेबिलिटी होगी. लेकिन हम ज्यादातर देख रहे हैं कि ये जो जुवेनाइल ऑफेंसेस आजकल जो होते हैं, बहुत अमीर अय्याश फैमिलीज में, अय्याश अमीर माता पिता कोई वैल्यू सिस्टम नहीं देते बच्चों को. बड़ी गाड़ियां होती हैं खड़ी नीचे, कहते हैं जाओ ऐश करो, और फिर उनको यही लगता है कि पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है. अगर कुछ प्रॉब्लम होगी, अगर कल कोई प्रॉब्लम होगी तो पापा बचा लेंगे, पापा कर देंगे, पापा ये करा देंगे, वो करा देंगे. ये तभी खत्म होगा हमको. इस केस तो में मैं ना 4 साल से, आप तो जानते हो, शिल्पा भी जानती है, मैं 4 साल से सोशल मीडिया पे सब जगह कह रही हूँ कि सिद्धार्थ का केस, हम एक केस को एग्जाम्पल सेट करते हैं, चाहे वो चलो सिद्धार्थ का नहीं हुआ, शिल्पा अभी आलोक का हो जाए, एक केस जहां कड़ी सजा मिल जाए पेरेंट्स को या ओनर ऑफ द कार को या बच्चे को, तो एक देश के मन में डर तो आएगा सर. जी सर. नहीं ऋचा, आप बार बार कह रही हैं कि जो इसमें मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट हो गया और हमने उसको स्ट्रिक्ट बना दिया, तो इसका क्या असर हुआ? जी सर. ये अमेंडमेंट तो लास्ट ईयर अगस्त में आई है और इसके तहत कोई केस अभी शायद डिसाइड भी नहीं हुआ होगा जहां पर एग्जाम्पली पनिशमेंट मिली हो कोर्ट से.
जिसको आप हम्म। हाईलाइट कर सकें, जिसको पब्लिसाइज कर सकें, और जिसके बेस जी। पे आप सोसाइटी को, पेरेंट्स को एजुकेट कर एक सकें। मैसेज दे कि सकें। अगर जी। अगर आप इतने इनसेंसिटिव हैं या आप इतने बच्चों के लिए इतने जिम्मेदारी महसूस नहीं करते हैं, तो आपको ये सज़ा मिल सकती है। कहीं 3 साल की भी सज़ा मिल जाएगी, कहीं 2 साल की सज़ा किसी पेरेंट को इस बात पे मिल जाएगी कि उन्होंने चाबी अपने बच्चे को पकड़ाई गाड़ी चलाने के लिए। आई एम श्योर इट विल हैव सम इफेक्ट। वैसे तो True, देखिए, true. मर्डर में डेथ सेंटेंस की पनिशमेंट है, फिर भी मर्डर होते हैं, वो बात दूसरी है। लेकिन जो पेरेंट्स खुद जिम्मेदार हैं, खुद सेंसिटिव हैं, जिनको जिम्मेदारी का एहसास है, कुछ सोसाइटी की जिम्मेदारी का एहसास है, वो आई एम श्योर इस बात से ज़रूर थोड़ा सा झिझक खाएंगे कि हम ये चाबियां अपने बच्चों को ना पकड़ाएं, पड़ोस के बच्चों को ना पकड़ाएं, और अगर गाड़ी में बैठे हैं और बच्चों को ड्राइविंग करने देते हैं वो भी गलत है, वो भी ना करने दें। जी जी। अब बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है इस टॉपिक पे जब भी हम बात करते हैं लाइव। अब मुझे आप लोगों से विदा लेने का समय है, लेकिन चलते चलते मैं एक चीज आप तीनों से चाहूंगी, कमर साहब, शिल्पा एंड जय, इस वक्त फ्रॉम पुलिस एंगल, फ्रॉम अ विक्टिम फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू एंड जय फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, कोई एक सलाह सबसे इंपॉर्टेंट जो आप मेहिका को दे सकें, जो इनकी लड़ाई, क्योंकि इस लड़ाई में मुझे बहुत क्लियरली, वो शिल्पा में भी हुआ था दिल्ली पुलिस की तरफ से, अब गुड़गांव पुलिस की तरफ से हो रहा है, केस को हल्का करने की, केस को दबाने की बहुत कोशिशें हो सकती हैं। कुछ लोग अपने पैसे की ताकत लगाएंगे, कुछ कॉन्टैक्ट की ताकत लगाएंगे। मेहिका की लड़ाई में हम और आप इनका साथ दे सकते हैं जस्ट बाय टेलिंग हर व्हाट टू डू राइट नाउ। सर आपसे शुरू करें, पुलिस क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मैं 3 बातें बताता हूँ। एक तो इस केस को 304 में करना चाहिए, 304 पार्ट 2 में करना चाहिए, और इसके लिए इन्हें थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं से लीगल एविडेंस करनी पड़ेगी, पुलिस को कन्विंस करना पड़ेगा कि 304 पार्ट 2 का केस है, नंबर 1। नंबर 2, ये इंश्योर करना होगा इसी स्टेज पर कि ऑल पॉसिबल एविडेंस हैज बीन कलेक्टेड, ऑल पॉसिबल एविडेंस हैज बीन कलेक्टेड। नंबर 3, ये सब होने के बाद एज सुन एज पॉसिबल केस शुड बी चार्जशीटेड एंड फाइल्ड इन द कोर्ट, और उस वक्त भी देख लें कि किस किस को चार्जशीट किया गया है। वो बच्चे चार्जशीट्स हैं, उनके ओनर चार्जशीट है, उनके गार्जियन चार्जशीट है या नहीं है, इट हैज़ टू बी सीन प्रॉपर्ली। तो इस बात का ध्यान आपको हर स्टेज पे रखना होगा कि आपकी इन्वेस्टिगेशन सही लाइन पर चल रही है। शिल्पा, I'll give lawyer the last word. So no, I actually have a question for Mr. Jay कि अगर आप, जैसे सर ने कहा अभी, कमर सर ने, कि 304 लगाएंगे. Now I have just come back from Supreme Court because of the same section, because there is no minimum. So where is this going to lead her? Even if they apply the section 304, ये 4 साल बाद मेरी जगह पे बैठी होंगी और सेम चीज हो रही होगी, बिकॉज देयर इज अ फ्लॉ इन द लॉ. हीनियस में आप इसको ट्राई नहीं कर सकते हैं, आप इसको सीरियस में नहीं कर सकते हैं, ये पेटी में नहीं आता है. देयर इज अ ह्यूज सेक्शन व्हिच इज मिसिंग. शी इज गोना गो बैक इन द लिम्बो लाइक आई एम. तो मुझे जानना है कि अगर 304 लगता है एज पर द लॉ, बट वो स्टैंड नहीं करेगा कोर्ट में बिकॉज देयर इज अ फ्लॉ इन द लॉ, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हर पुशिंग आल्सो फॉर 304, बिकॉज इट्स नॉट गोना स्टैंड. आई एम जस्ट कमिंग बैक फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट देयर बिकॉज देयर इज अ फ्लॉ इन द लॉ. So what is it that is going to give her the remedy, because I am in the same position here. You're absolutely right. देखिए, you're right. There is a flaw in the law. We can't run away from it. But I want to point one thing out. I was looking at the statistics, और statistics में ये दिया है कि केवल दिल्ली में पिछले 5 साल में जुवेनाइल एक्सीडेंट्स, जुवेनाइल के कारण एक्सीडेंट्स मोटर व्हीकल 600% राइज कर गए हैं. 600%, 589% प्रिसाइज. This tells us, जैसे रिचा जी कह रही थी, this tells us that the provision has completely failed. It has no deterrent effect. Nobody is scared. There is a deeper problem. Our schools, we teach this in schools. जो छठी क्लास के ऊपर बच्चे हैं, इनको पढ़ाना पड़ेगा कि ये आप ये करेंगे तो ये हो सकता है, आपके पेरेंट्स को ये हो सकता है. लीगल लिटरेसी हमको करानी पड़ेगी. और दूसरा, शिल्पा जी का जो सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट से ये अभी आई हैं, शिल्पा जी, सुप्रीम कोर्ट के भी एक तरह से हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि वो लॉ को ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो अल्टीमेटली पार्लियामेंट है, वहां पे उनको ये लॉ को अमेंड करना पड़ेगा. Correct, but what I'm asking is, if not 304, then what section? I'll answer that. अगर 304 भी यदि लगता है, कमर साहब बताएं सर. नहीं, आप प्लीज कंटिन्यू. मैं ये कहने वाला था कि 304 भी यदि लग जाता है
तो एटलीस्ट उन जुवेनाइल्स के रिकॉर्ड पे तो परमानेंटली ये बात रहे कि ये शराब पी के इन्होंने गाड़ी चलाई, ये पब्लिक रिकॉर्ड में बात रहेगी कि इनके पेरेंट्स ने इनको शराब पी के इनको गाड़ी चलाने दी, तो आगे एटलीस्ट कुछ तो इन पे मैं मानता हूँ कि पनिशमेंट 3 साल होगी मैक्सिमम, मान लीजिए अगर पनिशमेंट 3 साल एटलीस्ट जुवेनाइल। पर आपके केस में शिल्पा जी वो भी नहीं हो पाया, कहाँ वो जुवेनाइल होम में गए? But 3 years He was there in is remand. available. That In is remand. available. He was 14 days. It is And it available. was Sorry, Mehta ji, could you repeat that, please? 304A, the punishment is bailable. Yes, because it is only up to 2 years. It is death caused by negligence. So it's a very mild section. But Mehta ji, in your case, इसमें 2 aspects please आप ध्यान रखिए। एक है कि सेक्शन कौन सा लगना चाहिए, और दूसरा है कि उसकी सेंटेंस कितनी मिलेगी। दोनों अलग चीज हैं बिल्कुल। और यदि उन्होंने अगर शराब पी के गाड़ी चलाई है तो इसको एक्सीडेंट कहना या नेग्लिजेंस से एक्सीडेंट होना गलत होगा। ये फिर एक तरह से एक मर्डर का ही एक वैरायटी है कि आपको मालूम है शराब पी के। But as Shilpa is saying, then where is the punishment? If we go for 304 part 2, where is the punishment? Because Fortunately, there is no, the punishment There will is be, nothing there. this is a problem in the law. We have to, as a society. I am fighting that. There is no justice. There is a flaw in the law. You are the victim. You're going to remain the victim. It's a fact. I am very sorry to tell you this on your face. this is not acceptable. I know what you're going through, and This is not acceptable. And I fought this through. That is why I'm saving you the agony of 4 years. Please be ready. Be ready. It is not. It's not gonna give you any justice. You can. I think personally, you can just wait for karma. To hit somewhere. I mean, this is very frustrating. Today I give the car keys to my 17-year-old son and tell him to go and ride it on anybody and get away with it. But he should be careful after he turns 18, because then he will be jailed. So he should go and drive left, right, center and do whatever he can. But after 18, he should be careful. That's what I should teach my son. No, we'll not advise that. This feeling of helplessness, Jay, I hope आप तो समझ सकते होंगे लॉ के साथ सर। This is not acceptable. I don't accept this. I have come back from Supreme Court, which is the highest justice order of the country, and they said we are helping. एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, जय साहब, अगर हम इसको 304 में 4 पार्ट 2 में इसको चार्जशीट करते हैं, तो ट्रायल के बाद उसमें मिनिमम प्रिस्क्राइब नहीं है, लेकिन अप टू 10 तो जा ही सकते हैं। जी, बट मैक्सिमम पनिशमेंट एज पर 2015 अमेंडमेंट वो 3 साल की मिलेगी अहमद साहब। Exactly. तो उससे ज्यादा फिर पनिशमेंट है नहीं प्रिस्क्राइब। पर वो पेरेंट्स, आपका ये कहना सही है कि पेरेंट्स की भी पनिशमेंट होगी, वो फाइन भी है और अप टू 3 इयर्स भी पनिशमेंट है। यस, उनको पनिशमेंट है। But then again, you are back. लगता है पेरेंट्स तो इन दी पेरेंट्स की सजा जब होगी इस देश में, तब हम ये क्राइम को रोक पाएंगे। नहीं, मैं इसी केस में हमको चाहिए कि पनिशमेंट होना चाहिए जी। अब इसको मिसाल के तौर पे लेना चाहिए मीका गुप्ता के केस को, और इसको जो भी एफर्ट्स कर सकते हैं उसके बेस पे उसको ले जाना चाहिए। तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि 304 में उसको प्रोसिक्यूट कराएं, चार्ज कराएं, और अगर हम प्रूव कर पाते हैं 304 तो उसको 3 साल की सजा उसको मिलेगी, उसके फादर को भी मिलेगी। जी, बिल्कुल सही कहा अहमद साहब, बिल्कुल सही। दैट विल प्रूव डेटरेंट। तो मेरी एडवाइस तो ये होगी कि यू शुड परस्यू फॉर दैट, वरना जैसा कहा जय साहब ने कि उसकी 304 ए में तो सिर्फ 2 साल की सजा है, और 2 साल में भी डिस्क्रिशन है, कोई एक उसमें ये नहीं लिखा कि नॉट मिनिमम नॉट लेस देन 2 इयर्स, ये लिखा नहीं है उसमें, तो उसमें भी डिस्क्रिशन है, 2 से कम भी हो सकती है। Sir, but it is going to only increase the date of the courts. It is going to be rejected by the end of it. देखिए ये स्टेज आएगी जब क्वांटम ऑफ सेंटेंस डिसाइड होगा, पर अब वही ना, तो वो सेक्शन कैंसिल कर देंगे ना। ऋचा जी, टू यू मैं एक सजेशन, शिल्पा जी ऑल्सो एक सजेशन देना चाहता हूँ कि हमारी जो अनफॉर्चुनेटली जो सोसाइटी हो गई है, जो पैसे के ऊपर अब सब कुछ वैल्यू है कि पैसा बहुत है तो पैसे से ये हो सकता है वो हो सकता है। मेरा मानना ये है कि यदि हमारे लॉ मेकर्स लॉ को ऐसे चेंज करें कि एक मॉनेटरी पनिशमेंट 50 लगे,
कि कोई आपकी जो अर्निंग है या नेटवर्थ है उसका कुछ परसेंटेज आपको एज अ फाइन कॉम्पनसेशन देना पड़े। उसके बाद मैं मानता हूँ कि सब लोग बहुत केयरफुली चलाएंगे, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली ये डिसेंसी तो अब रही नहीं, लेकिन फेयर ये है कि हमारा पैसा चला जाएगा, तो एटलीस्ट वो एक डेटरेंट बन सकता है। सर वो रेडी बैठे होते हैं पैसा लेके, they are already there with the money, sitting with the money. In addition to that, अब जैसे 25,000 रुपए कोई फाइन बनी, कोई फाइन फाइन होता है, किसी का EMI गाड़ी का 1 महीने का 25,000 नहीं होगा, वो उसमें I फाइन ले have रहे। three लेकिन मैं cases, तो ये sir. I सोच have रही हूँ three कि cases. शिल्पा के भाई को जिसने मारा, उसके परिवार ने 4 साल में कितने लाखों रुपए जय अपने बच्चे को बचाने के लिए नहीं लगा दिए होंगे। हाँ, इसके बिल्कुल, बजाय बिल्कुल। अब अपने बच्चे को वैल्यूज सिस्टम दे दीजिए। अच्छा, Exactly. बिफोर आई फॉरगेट, क्लोजिंग स्टेटमेंट से पहले कमर साहब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं दिमाग में रखे हुई थी। जिस बच्चे की गाड़ी से शिल्पा के भाई की मौत हुई है, उस बच्चे का उस 1 अप्रैल 2016 से पहले वाले साल में करीब 3 या 4 दिल्ली पुलिस के चालान हुए थे। सर वेयर डज, मतलब यहाँ तो पुलिस के रोल पे भी वो होता है। आप बार बार देख रहे हो कि माइनर ड्राइविंग का चालान है, 3 चालान तक आपने फिर भी उसको सड़क पर रहने एक्सीडेंट दिया। भी है, एक ऑलरेडी एक्सीडेंट भी किया था उसने एज अ माइनर। हाँ, उस वक्त पुलिस I को don't know, बहुत अब सुधार मैं- की जरूरत नहीं, हुन ऐसे केसेस को आइडेंटिफाई करके, जैसा बताया जया जी ने कि 500 साढ़े 500 केसेस जुवेनाइल के हैं, ऐसे केसेस को तो एक तरह का एक प्रोग्राम चलाना चाहिए दिल्ली पुलिस में कि जो माइनर्स पहले प्रोसिक्यूट हो गए हैं, 1 से ज्यादा टाइम प्रोसिक्यूट हो गए हैं या कभी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व रहे हैं, उनको पेरेंट्स को ये बार बार उनको वार्न करना पड़ेगा कि भाई प्लीज टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड, टेक केयर ऑफ योर जिन बच्चों को, अदरवाइज इट विल बी ऑन यू ओनली। क्योंकि एक्ट No, अब but अमेंड when हो गया, लेकिन पहले भी जब अमेंड नहीं हुआ था तब भी एक प्रोविजन था कि आप किसी अनऑथराइज्ड पर्सन को गाड़ी नहीं देंगे चलाने के लिए, ना उसके साथ नाइदर यू विल कॉज और नॉर ही विल ड्राइव व्हीकल। तब भी पनिशमेंट तो थी 3 महीने की और 5,000 का जुर्माना वगैरह जब भी था। लेकिन अब चूंकि एनहांस हो गया है, ये जो नया प्रोविजन आया है वो ठीक है। अब पुलिस को कैसे वो उस बात को प्रायोरिटी पर लाएंगे कि उनके लिए भी प्रायोरिटी बने कि जुवेनाइल्स पे नजर रखी जाए और इस चीज को रोका जाए। लेकिन जैसा आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि हमारी सोसाइटी, हमारे स्कूल, हमारी फैमिलीज कितने सेंसिटिव हैं इस ड्राइविंग के लिए। बच्चे ड्राइविंग कहाँ सीखते हैं? पेरेंट्स जो घर में उनके ड्राइवर है, जो ड्राइवर है उनके पास, वो ड्राइवर से सीखते हैं, गाड़ी को ले जाते हैं ग्राउंड में, कहना गाड़ी सिखाओ। थोड़ी बहुत उनकी शय भी होती है पेरेंट्स की कि जाओ गाड़ी सीख लो। बहुत से पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो नहीं कहते कि नो, नॉट बिफोर 18 ईयर्स। और जहाँ तक मोटरसाइकिल साइकिल का है तो गली मोहल्ले में आजकल बच्चे ही बच्चे आपको मिलेंगे चलाते वक्त, आप भी मिलेंगे। सर मैं अपनी सोसाइटी की सच्चाई आपको बताऊं सर, हमारे यहाँ लीगल ड्रिंकिंग एज इज नॉट 18, लेकिन चूंकि मेरी बेटी इस उम्र से गुजरी इसलिए मुझे पता है कि आजकल बच्चों के 18th बर्थडे पे पेरेंट्स अल्कोहल सर्व करते हैं। तो एक दिन हमने इनफैक्ट कई पार्टियों का सुन लिया, तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि जितने माता पिता पार्टियों में सर्व कर रहे हैं, क्या उन्हें पता है कि 18 इज नॉट द लीगल एज टू ड्रिंक इन इंडिया? आप सोचिए सर, ये तो माता पिता की, ऑब्वियसली जो बात पूरी वही हो रही है कि सोसाइटी, हम लोगों को चेंज होने की बहुत जरूरत है। शिल्पा की बातें सुनकर वाकई बहुत हेल्पलेसनेस फील होती है, क्योंकि 4 साल से देख रहे हैं। देखिए सभी सबको रोल प्ले करना होगा। पेरेंट्स हैं, स्कूल है, वहाँ तो कुछ टीचर्स तो इस पे शायद ध्यान देते नहीं है, वो है, सोसाइटी है, पुलिस कम्स, आई मीन ऑफ कोर्स उनका मेजर रोल है, मेन रोल है, इसमें देयर नो डाउट, अनलेस इट इज ब्रॉट टू देयर नोटिस वो they also tend to forget it or that also बड़े पब्लिक स्कूल्स की फेयरवेल पार्टीज, आजकल हमारे जमाने में स्कूल में पार्टी होती थी एक छोटी सी शाम को, आजकल बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों की फेयरवेल पार्टीज बाहर फार्म हाउसेस पे होती हैं, जो कि पेरेंट्स के फार्म हाउसेस होते हैं, और वहां लिकर सर्व हो रही होती है। तो ये सारे सच सर पुलिस को भी पता होते हैं, पेरेंट्स को भी पता है, स्कूल को भी पता है। वी ऑल आर स्टेक होल्डर्स एंड वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। जब तक कि अपराध मतलब खत्म ही नहीं होगा इस तरह से। और मेरा हमेशा ये कहना है, एक पुलिस वाले ने मुझे कहा एक बार किसी बात में कि पुलिस पर हमला हो गया तो छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा ये एटीट्यूड अगर आपका इस देश के हर आम इंसान के लिए हो जाए कि एक आम इंसान को मार दिया तो आप छोड़ेंगे नहीं। सो अगेन अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द रोल ऑफ गुरुग्राम पुलिस ऑन आलोक गुप्ता एंड मेघा गुप्ता's केस। एक उम्मीद के साथ आज जितने हमारे साथ लोग जुड़े हैं, मैं बहुत लोग आज हमारे लाइव चैट में जुड़े हैं, मैं आप सबसे उम्मीद करूंगी कि इस प्लीज पोस्ट को शेयर करें, सिर्फ इसलिए कि कहीं ना कहीं आप गुरुग्राम में किसी को तो जानते होंगे, किसी शायद पुलिस वाले को जानते होंगे। प्लीज इंश्योर दैट दिस मैसेज रीचेस देम, बिकॉज आज हम सुबह से उनके साथ बहुत हमने अपना माथा पच्ची की है। कोई इस लाइव पे जुड़ने को तैयार नहीं हुआ, वो भी अगेन उनकी भूमिका पर सवाल खड़ा करता है, क्योंकि अगर पुलिस अपना काम ठीक से कर रही होती तो उनका कोई अधिकारी हमारे साथ जुड़ भी जाता, वो हमें बता भी देता क्या स्टेटस है।
जय, थैंक यू सो मच। लीगल एस्पेक्ट्स है, लेकिन अगेन जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और हम शिल्पा के केस में भी देख रहे हैं, नहीं चाहेंगे कि मेहका के केस में ये हो। मेहका, मॉरली जो भी सपोर्ट हम सबके हो सकता है आपके साथ, वी ऑल आर देयर विद यू। मैं आपको शिल्पा कमर साहब जैसे कनेक्ट करूंगी, जहां पर भी आपको जिस भी हर स्टेप पर मदद की जरूरत हो, हम सब हैं आपके साथ, और जितने लोग हमारे साथ इस चैट में जुड़े हैं। बट प्लीज स्टे स्ट्रांग। कहीं पर भी वो चीज आपको शिल्पा से सीखनी होगी, चाहे पुलिस चाहे कोर्ट, कहीं पर भी आप जूझें, आप लड़ती रहिएगा। आप कमजोर पड़ेंगी तो यह इंसाफ की लड़ाई आपकी खत्म हो जाएगी। प्लीज स्टे स्ट्रांग मेहका, वी ऑल आर देयर विद यू। I'm really sorry for your loss. Please stay strong. I mean, to lose a 42-year-old young man in the family, उनके 2 बेटे हैं। आप सोचिए उन बेटों पर, और एक बेटा इनका क्लास 12th में है, उसकी पढ़ाई पर कितना असर पड़ सकता है, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, वो उस मिस्टर तनेजा ने बच्चों को कार की चाबी देते वक्त सोचा भी नहीं होगा। He might not. I hope he gets to watch this Facebook live, and I want to tell him, Mr. तनेजा, आप जो भी हैं, जहां भी रहते हैं, क्या नाम है उनका? मेहका, आप बताइए प्लीज पूरा नाम, जिनकी गाड़ी थी। धीरज तनेजा। मिस्टर धीरज तनेजा, जो कि गुरुगांव में रहते हैं, आईरियो विक्ट्री वैली में रहते हैं, आईरियो विक्ट्री वैली सेक्टर 7। निहायत ही गैर जिम्मेदाराना काम किया है आपने मिस्टर तनेजा, और आपको शायद एहसास नहीं है कि 42 साल के आदमी की मौत के आप जिम्मेदार हैं। उनके बेटे का 17th बर्थडे था, जिस पार्टी में बच्चे उन थे। बच्चों की भी डेथ हो सकती थी जो गाड़ी चला रहे थे। इट इज वेरी रिस्पांसिबल। एक हुआ था, एक गाड़ी का दिल्ली में हुआ था कि वो कौन सी गाड़ी थी, वो सब लग्जरी कार, उसने एक आदमी को टक्कर मारी, तो वो साइकिल पे जो बेचारे सुबह सुबह जा रहे थे अपनी ड्यूटी पर, वो तो फॉर लाइफ पैरालाइज्ड हैं, बट उस यंग लड़के ने ही लॉस्ट हिज ओन लाइफ। यस, सो ऐसा नहीं है कि उन बच्चों की जिंदगी आप खतरे में नहीं डाल रहे अगर आप 16 साल के 17 साल के बच्चे को गाड़ी दे रहे हैं। सो वी कैन जस्ट क्लोज दिस चैट विद अ प्रेयर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर मेहिका गुप्ता। उम्मीद करेंगे कि आपको न्याय जल्द मिले। थैंक यू शिल्पा, थैंक यू कमर साहब, थैंक यू जय। Mehika, thank you for joining this chat. I know Mehika के लिए बहुत मुश्किल वक्त है। I would want Shilpa's number and connect with her. Sure, I will connect you to all of them. Thank you so much. Thank you. thank you. Thanks.